Don't forget to watch drama serial Raqeeb Se starting Wednesday 20th January at 8 p.m. only on Hum TV. जब किसी ताकतवर इंसान से उसकी ताकत छीनी जाती है ना सवेरा, तो उससे फौरन पता चल जाता है। तुम्हें मार देने के बाद तुम्हारी सारी ताकतें मेरे कब्जे में होती, जो तुम्हें विरासत में मिली थी सवेरा। तो तुमने मेरी जान क्यों नहीं लिया रे? क्योंकि जब तुम पैदा हुई थी तुम बहुत प्यारी और मासूम थी। तुम्हारी जान लेने से मुझे बहुत डर लगता था। फिर देखते ही देखते तुम बड़ी हो गई और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तुम्हें शायद एक बात का अंदाजा नहीं है कि आने वाले वक्तों में तुम बहुत खास ताकतों की मालिक बन सकती हो। और इन ताकतों को हासिल करने के लिए अमदानी कई सालों से कोशिशों में लगा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कौन सी हैं ये ताकतें। मैं जानता हूं कि अभी इन सारी बातों को समझना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। कुछ ही वक्त बाकी है, सब जान जाओगे तुम। फोन क्यों नहीं उठाती है लड़की? कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर कर दी, कब से फोन कर रही हूँ, फोन तो उठा लिया करो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किन ख्यालों में गुम हो तुम? खाला आज बहुत थक गई। वो स्कूल में पेपर्स चेक करने थे तो इतने ज्यादा पेपर्स थे कि चेक करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। बस देखो बेटा, मसरूफियत की तो मुझे समझ में आती है, लेकिन ये फोन ना उठाना, इतनी लापरवाही की तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। खाला, मैं जानती हूँ कि एक आप ही तो हैं जो मेरी इतनी फिक्र करती हैं, इतनी परवाह करती हैं। मैं घर पे नहीं भी होती तब भी आप मेरे और मेरी बेटी के लिए इतनी दुआएं करती रहती हैं। ये तो जवाब ना देने वाली बात हुई ना महानूर। क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाला, बस बता रही हूँ ना, आज थक बहुत गई थी और वो दरअसल पेपर्स चेक कर रही थी तो फोन मेरे ख्याल में बैग में पड़ा रह गया, इस वजह से सुनाई नहीं दिया। आइंदा एहतियात करूंगी। कहाँ जा रही हूँ? बात कर रही हूँ मैं तुमसे। कोई ऐसी बात थोड़ी है, आप बैठे, बस मैं आती हूँ। खाला, खाला सवेरा को बुला ले, मैं खाना लगाती हूँ। महानूर बेटा, बेटा सवेरा बहुत खुश नजर आ रही है। तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा इतने सालों के बाद वो आज झूला झूल रही है। खाला, झूला तो अक्सर झूलती रहती है। नहीं बेटा, तुमने गौर नहीं किया है, झूले पर वो बैठती जरूर है लेकिन झूलती नहीं है। चले, अच्छी बात है, माशाल्लाह खुश नजर आ रही है। तो और आज तो वो बहुत खुश है, हंस भी रही है। देखें, आपकी बेटी के साथ आपको अगर दोबारा पहली जैसी चीजें महसूस हो
तो आपको सबसे पहले मुझे बताना है। ठीक है, लेकिन ये सब बिस्वा नूर, आप और आपकी फैमिली खतरे में है, क्योंकि छलावा मेरी कैद से आजाद हो चुका है। आपने मुझे हर मूवमेंट से बाखबर रखा, बस यही समझाने आया था मैं आपको। अच्छा, आप उसे बुलाएं तो सही। नहीं बेटा, तुम खुद ही जाके बुलाओ, इतनी देर में मैं खाना गर्म करती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ आमिर, तुम गए नहीं? क्या हो गया? सर, साबिर ने कहा था कि ये फाइल आर्काइव करने से पहले आपको रिव्यू करवा दें। अच्छा, इस्लाम जी? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। आमिर का ताबेदार जेल। दोस्त की खाल में दुश्मन है वो, तेरा भी और तेरी बेटी का भी। छलावा भी उसने भेजा है तुझे बर्बाद करने के लिए और तेरी बेटी को जान से मारने के लिए। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमदानी होगा। मेरी मौत उसके हाथों होगी। मेरा उस्ताद, मेरा प्रोफेसर, मेरा आइडियल, मेरा दुश्मन, माही इससे बचना। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती सवेरा
कि मैंने वो सब साल कितनी तकलीफ और इज़्ज़त में गुजारे जब तुम्हें मुझसे दूर कर दिया गया। हमदानी की कैद से आजाद होने के लिए मेरे ऊपर हर एक लम्हा एक साल बनकर गुजरा है। मुझे माफ कर दो सरनाज। मेरे होते हुए तुम्हें इतनी अज़ियत से गुजरना पड़ा और मैं कुछ नहीं कर सकी। ये आंसू रोने के लिए नहीं है सवेरा, बहुत कीमती है। मुझसे पूछो, कई तिहाइयों से नहीं रोया हूं मैं, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारे आंसू उतने ही अहम है जितना तुम हो। रो के ज़ाया मत करो इन्हें। मैं मामा को समझाती थी कि सरनाज मेरा दोस्त है, उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी चाहेगा। लेकिन वो नहीं समझती थी। वो चाहती थी कि मैं तुमसे दूर रहूं। आज एक दिन आया कि हम दूर हो गए। तब से लेके अब तक मैं तुम्हें तलाश कर रही हूं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम मुझे मिलोगे। अब देखो ना, मिल गया हूं मैं तुम्हें। अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। समझाती थी कि सरनाज मेरा दोस्त है, उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी चाहेगा। लेकिन वो नहीं समझती थी। वो चाहती थी कि मैं तुमसे दूर रहूं। आज एक दिन आया कि हम दूर हो गए। इस्मानुल, आप और आपकी फैमिली खतरे में है क्योंकि छलावा मेरी कैद से आजाद हो चुका है। आपने मुझे हर मूवमेंट से बाखबर रखा है। बस यही समझाने आया था मैं आपको। जी बुकी जान, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है।
चलो ठीक है, ओके ठीक है, चलें, रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही नानी जान? जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या? इनकार कर दिया उसने बेटा। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, उस महारानी के तो मिजाज ही नहीं मिलते, ये तो होना ही था। लेकिन उन्होंने कोई वजह तो बताई होगी ना। वजह क्या बतानी है, सीधी सी बात है, इनकार किया उसने। फूफी जान कह रही थी अभी हमारी बेटी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है और यही एक बहाना होता है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई का रीजन है ना, बाद में तो हो जाएगी ना। बेटा अहमकों की जन्नत में जीना छोड़ दो, उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया है। तुम्हारी नानी बस शुगर कोटिंग कर रही थी। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं खुद जाके बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें उनसे बात करने की। क्यों जरूरत नहीं? उन्होंने वादा किया मुझसे। बेइज्जती करवानी है तो करवा लो। वैसे तुम्हारी अगर सवेरा से इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो तुम मुझसे खुद बात क्यों नहीं करते? हमें क्यों बीच में घसीटा हुआ है तुम लोगों ने? ठीक कह रही हैं आप। और नाश्ता तो करते जाओ। क्या हुआ? आज सुबह देर से उठी हो क्या, जो स्कूल नहीं गई? क्या बात है मानी? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कल रात मुझे ये तस्वीर मिली। ये तो वो प्रोफेसर है ना, हमदानी। हाँ हाँ। और ये शख्स कौन है ये जो पीछे खड़ा हुआ है? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये वही है जो मुझे हमेशा नजर आया करता है, जो हमेशा मुझे खबरदार करता रहता है। जब मेरा हाथ टूटा था ना, तो ये अस्पताल में भी नजर आया था। मैंने बताया था ना तुम्हें। ऐसे हमेशा गोरकन समझती रही। तुमने तो कहा था कि इसने छलावा लगाया हुआ है हमारी सवेरा के पीछे। मैंने इस तस्वीर के पीछे लिखा है कि हमदानी उसका दुश्मन है, कि मैं उससे दूर रहूं। गोरकन ने भी मुझे यही बताया कि जो छलावा हमारी सवेरा के पीछे है वो हमदानी ने भेजा। मुझे आज तक यही पता नहीं लगा। ये तो सब कुछ गलत हो गया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ दोबारा? आमिर, गोरकन, सवेरा, मुझे सबने ये बताने की कोशिश की कि हमदानी बहुत खतरनाक है। मैं अपनी सवेरा को उससे कैसे बचाऊंगी? खाला, मैं क्या करूंगी अब? मानूर बेटा,
सवेरा की 21वीं सालगिरह से पहले उसका निकाह कर दो। सरोज से? उससे या किसी और से, बस 21वीं सालगिरह से पहले उसका निकाह होना चाहिए। अब ये ना मुझसे पूछना कि क्यों, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सवेरा, सवेरा, सवेरा। जी सरोज भाई। मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने आपसे कहा था ना कि यूनिवर्सिटी में कोई बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर बाहर चलते हैं, बाहर चल के बात कर लेते हैं। आप घर आ जाइएगा। मैं घर पे बात नहीं कर सकता। सवेरा, मैं जानती हूँ आपने क्या बात करनी है। चले जहाँ चलना है। चलें फिर। जो मसला है आज ही हल हो जाएगा। चलो। महक आपी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सवेरा भी बच्ची है, उसे इन सब बातों का भी इतना पता नहीं है। महानूर, बच्चे तब तक बच्चे रहते हैं जब तक वो अपनी मर्जी के फैसले करने के काबिल नहीं हो जाते, और जब वो इस काबिल हो जाते हैं तो वालिदैन की राय उन्हें बचपना लगने लगती है। सवेरा जब खुद ही इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं तो इस सब बात करना फजूल है इस बारे में। देखिए, मैं सवेरा से बात करूंगी, मैं सरोज से भी बात करती हूँ। इनफैक्ट मैं दोनों को साथ बिठाकर उनसे बात करती हूँ। एक तरफ इनकार, दूसरी तरफ उसने मेरे बेटे पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो तो उसके बगैर जिंदगी जीना ही नहीं चाहता। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम। अगर तुम्हारी वजह से या तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे बेटे के दिमाग पर कोई गहरा सदमा लगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कभी माफ नहीं करूंगी। हारिब। हाँ। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। यहाँ बेडरूम में? हाँ, तुमने खुद ही तो कहा था खाना यहीं पे ले आए। कब कहा था मैंने अम्मी? मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। क्या हो गया बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी तुम कुछ होते और कभी कुछ। क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं पता नहीं कितने दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं गया हूँ। क्या हो गया है? तुम रोज यूनिवर्सिटी जा रहे हो। सिर्फ एक दिन तुमने छुट्टी की थी जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। तबीयत खराब थी? नहीं, आप क्या बातें करी? मुझे कुछ भी नहीं याद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उस लड़की ने तो कहा था कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, और मुझे लग भी ऐसे ही रहा था कि तुम अब ठीक हो गए हो। कौन सी लड़की? वो लड़की जो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, किताब वाली लड़की। कौन लड़की मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? कौन सी किताब? क्या बातें कर रही हैं आप? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं फाइजा से बात करती हूँ। नहीं, आप जो भी करें बस इस मसले का हल निकालें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, सोच सोच के मेरा सर फट जाएगा। प्लीज कुछ करें, मुझे कुछ याद नहीं रहता मुझे। तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ। छोटे साहब, आपका दोस्त आया मिलने यूनिवर्सिटी का। कौन? हाँ, बुलाओ उसे। जी ठीक है। कैसे हो आरिफ? तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे? कहाँ गायब रहते हो? घर से निकलते हो मगर यूनिवर्सिटी नहीं आते। क्या चल रहा है ये सब? ऊपर से तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी में सब थू थू कर रहे हैं हम पर। जब से तुमने शाहजेब की गैंग से माफी मांगी है और अब वो रोब नहीं रहा हमारा उन लोगों पर। सब मुंह को आते हैं और हम बहुत शर्मिंदा हैं यार। और तुम ख्वामखा माफी मांगे खुद तो सीन से गायब हो गए। किस माफी की बात कर रही हो तुम? अच्छा सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, उस दिन तुम में कौन सी ऐसी ताकत आ गई थी जो तुमने सबको एक सेकंड में गिरा दिया? क्या हुआ था ऐसा? सही बात है। सुनो, हमारी अम्मी आ रही, सीधी हो जा। तुम्हारी सरोज से बात हुई? जी हो गई है, समझा दिया मैंने उन्हें। बेटा, समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसकी जिद की वजह से तो अब महक भी फोर्स कर रही है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, महक की तुम्हें बहू बनाने की ख्वाहिश जो है ना, मान सी पड़ती नजर आ रही है मुझे। पर से सरोज की जल्दबाजी को लेकर वो परेशान है। यहाँ तुम उससे शादी के लिए इनकार कर रही हो, वहां तुमसे शादी के लिए जिद लगा रखी उसने। और आप क्या चाहती हैं? सरोज भाई से शादी कर लूं मैं? महक आंटी मुझे पसंद नहीं करती हैं, जानती हूं मैं ये। और वो सिर्फ सरोज भाई की वजह से मजबूर है और कुछ नहीं। हम आप खुद सोचें, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? और सरोज भाई, वो हमेशा सिर्फ मेरे भाई रहे और बस। बेटा सब छोड़ दो। मामा प्लीज। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी 21वीं सालगिरह से पहले पहले तुम्हारी शादी हो जाए। अगर सरोज से नहीं तो फिर किसी ऐसे लड़के से जिसे तुम पसंद करती हो, लेकिन जल्द अज जल्द। तो आप चाहती हैं मैं अपना मास्टर्स ना करूं? बेटा, जो करना है करो, लेकिन शादी के बाद। तुम्हारी 21वीं सालगिरह से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। और ये 21वीं सालगिरह का क्या मामला है?
21 साल का चक्कर जानने के लिए पहले तुम्हें अपने खानदान की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तुम्हें पता है तुम कौन हो? यानी तुम्हारे आबाओ अजदाद कौन थे? हाँ, थोड़ा बहुत। तुम्हारे बुजुर्गों का ताल्लुक तुर्क सल्जूकी कबीले से था। वो खिलाफत उस्मानिया में दरबार का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे। एक तरफ तुम्हारे खानदान वाले खिलाफत उस्मानिया के मददगार, और दूसरी तरफ हमदानी ईरानी हुकूमत के साथ। सल्तनत उस्मानिया और ईरानी हुकूमत के दरमियान जितनी भी जंगें हुई, इसमें ये दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, और इसी तरह इन दोनों के दरमियान दुश्मनी बढ़ती चली गई। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन 21 साल वाला क्या मामला है? सवेरा, जब तुम 21 साल की हो जाओगी ना तो तुम्हें तुम्हारी तमाम ताकतें मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमदानी तुम्हें मारने की कोशिश करेगा यार। वो इसलिए ये करेगा ताकि तुम्हारी सारी ताकतें उसके पास चली जाएं। लेकिन हाँ, अगर वो तुम्हें नहीं मार सका ना तो वो इंतजार करेगा कि तुम 32 साल की हो जाओ, लेकिन इतना वक्त नहीं है उसके पास। लेकिन ये ताकतें हैं क्या? ताकतें तुम्हारी मीरास हैं, जो तुम्हें तुम्हारे बाबा से विरासत में मिली हैं, और इन्हीं ताकतों को हासिल करने के लिए हमदानी ने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की थी। तो क्या हमदानी ने बाबा को मारा था? ये सच है कि हमदानी ने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, लेकिन 32 साल का होने से पहले तुम्हारे बाबा ने खुद को खत्म कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन सारी ताकतों को बचा सके। तो क्या बाबा ने खुदकुशी की थी? नहीं, उनके साथियों ने उनकी मदद की थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी ताकत, कहाँ की ताकत? मैं सिर्फ हवाई चीजों को देख सकती हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ और बस। सवेरा, तुम्हारी ताकतें तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, तुम उन्हें देख सकती हो लेकिन तुम उन्हें जानती नहीं हो। लेकिन 21वीं सालगिरह के दिन तुम सब जान जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम जिनों से, हवाई चीजों से बातें कर लेती हो, उन्हें देख लेती हो, ये सारी ताकतें किताबें पढ़ के हासिल हुई हैं? नहीं सवेरा, ये सब तुम्हें विरासत में मिला है। सब मुझसे डरते हैं, मेरी पढ़ाई से खौफ ज़दा होते हैं। पढ़ाई तो एक जरिया है ये ताकतों को उभारने का। अच्छा, एक सेकंड, वो क्या? स्टूडेंट्स बैठे हैं। स्टूडेंट्स नहीं है, सिपाही हैं तुम्हारे। पागल हो गए हो? एक्सक्यूज मी यार, मुझे बता सकते हैं
वहां पर आपको 2 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। क्या पागल हो गए हैं क्या? देखा, जो तुम देख सकती हो कोई और नहीं देख सकता।